आ रहा ये नोवोस्ती का ये बहुत बड़ा दावा ईरानी और पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है। हॉर्मुज में फ्री नेविगेशन पर सहमति है। सीजफायर का औपचारिक ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। तो हॉर्मुज से इस बीच ये बहुत बड़ी खबर, खुशखबरी है कि जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने वाला है। बिना किसी रोक टोक के बेखौफ होकर अब जहाज गुजर सकेंगे। हॉर्मुज में फ्री नेविगेशन पर सहमति बन गई है। बहुत बड़ी खबर, जिस खबर का इंतजार आप सभी को था। ईरानी और पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ा दावा, हॉर्मुज में फ्री नेविगेशन पर सहमति बनी है। सीजफायर के औपचारिक ऐलान का इंतजार है। तो ये बहुत बड़ी खबर इंडिया न्यूज इस बीच ब्रेक कर रहा है। और खुशखबरी ये कि जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकर और व्यापारिक जहाज बिना किसी रोक टोक के गुजर सकेंगे। रूसी समाचार एजेंसी ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान युद्ध विराम यानी सीज फायर के समझौते पर राजी हो चुके हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। तो यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि सीआईए प्रमुख का रूस का दौरा, मॉस्को में उनका पहुंचना, वहां पर रूस के बड़े अधिकारियों से मुलाकात करना, पाकिस्तान के सेना प्रमुख, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद रहना, और अब ये रूस की एजेंसी, रूस की मीडिया एजेंसी का बहुत बड़ा दावा कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जिस जंग को तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं, उस जंग पर अब पूर्ण विराम लगने वाला है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। औपचारिक ऐलान का इंतजार है, आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। तो क्या अमेरिका और ईरान की जंग खत्म होने वाली है? और ये कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि अमेरिका के C-17 का रूस की राजधानी मॉस्को में देखा जाना, उसके बाद ये खबर आना कि सीआईए प्रमुख ने रूस के कुछ अधिकारियों से मुलाकात की है, बातचीत की है। और अब ये बहुत बड़ी खबर सोर्सेस के हवाले से कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रही ये जंग जो पिछले 5 महीनों से लगातार जारी थी, उस पर अब पूर्ण विराम लगने वाला है। संघर्ष विराम को लेकर बातचीत हो चुकी है। तो आखिर इस संघर्ष विराम के बीच शर्तें क्या हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि इस शर्तों पर अब पूरे विश्व की नजरें हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका ने यह दावा किया था कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट में लगे ईरान के सभी माइंस को हटा दिया है, और अब अगर ईरान ने इन इलाकों में माइंस लगाई तो ईरान को तबाह और बर्बाद कर देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों के बीच सीआईए प्रमुख का मॉस्को पहुंचना, मॉस्को में रूस के तमाम अधिकारियों से मुलाकात करना, रूस और ईरान की करीबी, ईरान की राजधानी तेहरान में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पहुंचना और वहां पर तेहरान में बड़े अधिकारियों से मुलाकात करना, यह माना जा रहा है कि संकेत कुछ ऐसे ही थे कि या तो स्थितियां बहुत बिगड़ सकती हैं या फिर इन स्थितियों पर पूर्ण विराम लग सकता है। तो अब रूसी एजेंसी के मुताबिक ये बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच पिछले 5 महीनों से चल रही ये जंग अब खत्म होने वाली है और बहुत जल्द इस पर औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है। तो तकरीबन 5 महीने आपको याद होंगे हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर स्थितियों में कैसी उठापटक मची थी। हॉर्मुज स्ट्रेट में निर्बाध जहाजों की आवाजाही पर पूर्ण विराम, संशय लगा हुआ था। लेकिन अब इन तमाम पूर्ण विराम और संशयों से इतर यह बहुत बड़ी खबर कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने वाला है और इसका औपचारिक ऐलान बहुत जल्द। ईरान में रहने वाले लोग जो अमेरिकी हमलों से त्रस्त थे, त्राहिमाम कर रहे थे, अमेरिका ने कोहराम मचा रखा था, लेकिन अब रूसी एजेंसी के हवाले से खबर कि अब इस कोहराम पर पूर्ण विराम लगने वाला है। शर्तें क्या हैं, इसको लेकर इंतजार है, लेकिन इन शर्तों के बीच ये बहुत बड़ी खबर। तो इंडिया न्यूज ये बड़ी खबर ब्रेक कर रहा है, लेकिन सवाल यही कि ईरान और अमेरिका किन शर्तों पर राजी हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर, डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे तो, लेकिन किस बातचीत को लेकर पहुंचे हैं, और साथ ही सीआईए प्रमुख का रूस पहुंचना, मॉस्को पहुंचना, यह भी अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा था। लेकिन इन सब के बीच यह बहुत बड़ी खबर रूसी मीडिया एजेंसी के हवाले से कि इन दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम को लेकर बातचीत हो चुकी है और बहुत जल्द औपचारिक घोषणा का ऐलान किया जा सकता है।
तो दिन भर की ये सबसे बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं कि जिस युद्ध को शुरू हुए तकरीबन 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इन स्थितियों के बीच अब संघर्ष विराम पर बातचीत। तो क्या वाकई अब अमेरिका और ईरान के बीच ये जंग खत्म होने वाली है? इसका जवाब भविष्य के गर्त में छुपा है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, तिब्बत में